राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धनतेरस पर्व के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, किन वस्तुओं को शास्त्र में विशेष निषेध बताया गया। शास्त्रों के मुताबिक यदि इन वस्तुओं को आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो घर में अनिष्ट का वातावरण होता है, अमंगल होता है, घर की सुख शांति में कमी आती है, देव अपराध लगता है, ग्रहों का दोष लगता है, वास्तु दोष लगता है। तो इस वीडियो में उन बातों की चर्चा करेंगे, उन वस्तुओं की चर्चा करेंगे जिनको हमें धनतेरस के पर्व के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। बंधुओं, कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन आरोग्य के देव धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इस दिन हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस बार धनतेरस का पर्व और ये यम पंचक के पांचों पर्व को लेकर के, उनकी तिथि को लेकर के बड़ा संशय बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि धनतेरस का पर्व आप कब मनाएं। धन त्रयोदशी 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 से शुरू होगी और 30 अक्टूबर को 1:15 पर समाप्त होगी। इसलिए 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाना शुभ होगा। इस बार धनतेरस पर्व पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसे पूजा के लिए और खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस योग में पूजा पाठ करने से शुभता प्राप्त होती है, मंत्र सिद्धियाँ प्राप्त होती है। खरीदारी करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि पूजा के मुहूर्त की बात करें तो पूजा का मुहूर्त 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से रात 8:44 तक रहेगा। इसके साथ ही प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है, तो आप 6:31 से शाम को 8:31 तक पूजा करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। धनतेरस पर्व पर खरीदारी करने के भी विशेष मुहूर्त शास्त्रों में बताए गए। 29 अक्टूबर को आप वृश्चिक लग्न में खरीदारी करें। वृश्चिक लग्न सुबह 7:50 से 10 बजे तक रहेगी। वहीं कुंभ लग्न में खरीदारी करना बेहद शुभ होता है, इसलिए आप दोपहर 2 बजे से 3:30 तक कुंभ लग्न में खरीदारी कर सकते हैं। प्रदोष काल में खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त शाम 6:36 से 8:32 तक रहेगा, तो आप प्रदोष काल में भी खरीदारी कर सकते हैं। इन मुहूर्त में खरीदारी करने से सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है, देव कृपा प्राप्त होती है, घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। बंधुओं, अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन सी वस्तुएं भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन शास्त्र विधि से हमें शास्त्रों में दी गई वस्तुओं को ही खरीद करके घर लाना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। धनतेरस पर कांच की वस्तुओं को बिल्कुल भी खरीद कर नहीं लाना चाहिए। कांच की वस्तुओं का संबंध राहु से होता है, इसलिए यदि आप कांच की वस्तुएं, कोई शोपीस, इस तरह की कोई वस्तु लाते हैं तो उससे घर में अशुभता आती है, राहु का दोष लगता है, घर में किसी अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कांच की वस्तुएं घर पर ना लाएं। धनतेरस पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर आप प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदते हैं तो वास्तु दोष लगता है, ग्रहों का दोष लगता है और अशुभता रहती है। इसके साथ ही धनतेरस पर आप धारदार और नुकीली चीज़ें भूल कर भी न लाएं, जैसे सुई, कैंची, चाकू, दराती। जो नुकीली वस्तुएं हैं इनको नहीं खरीदना चाहिए। इनको खरीदने से घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। धनतेरस के दिन हमें एल्युमिनियम और स्टील का बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए। इनमें कहीं ना कहीं लोहा बना रहता है। आजकल स्टील में भी मिलावट है, इसलिए कोशिश करें कि आप
एल्युमिनियम और स्टील का बर्तन न लें। आप पीतल का बर्तन लीजिए, आप तांबे का बर्तन लीजिए, जिससे घर में शुभता आए। लोहे की कोई भी वस्तु खरीद करके नहीं लानी चाहिए। लोहे में शनि का वास होता है, इसलिए शनि के दोष भी लग सकते हैं। लोहे की वस्तु खरीदने से कुबेर देवता नाराज होते हैं, इसलिए लोहे की वस्तुओं को भी खरीद कर नहीं लाना चाहिए। इसके साथ ही हमें काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये आनंद का, उत्सव का पर्व है, इसलिए हमें दीपावली के दिन काले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, ना ही इनका पूजा में प्रयोग करना चाहिए। तो ये वो वस्तुएं हैं बंधुओं, जिनको हमें धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं दोषों की प्राप्ति होती है, अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, भगवत अपराध लगता है और घर में भी क्लेश का वातावरण हो सकता है। इसलिए बंधुओं, शास्त्र विधि में दी गई वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप खरीद कर लाएं, जिससे कि जीवन में धन धान्य की कमी ना हो, भगवान धन्वंतरी की कृपा मिले, कुबेर जी की कृपा मिले, माँ लक्ष्मी की कृपा मिले। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी कीजिए, जिससे आपको महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और इस बार का दीपावली पर्व आपके लिए उत्तम फलदायी हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। भगवान धन्वंतरी की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। धन त्रयोदशी का पर्व मंगलमय हो, यही हम कामना करते हैं। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।